14 फरवरी 2023, जिस दिन दुनिया वैलेंटाइंस डे का जश्न मना रही थी, उसी दिन एक ऐसी खबर निकल कर आई जिसने हर किसी को हिला कर रख दिया। आफताब श्रद्धा वाले केस को लोग भुला भी नहीं पाए थे कि पुलिस ने एक और ऐसी ही प्रेम कहानी से पर्दा उठाया जिसका अंत फ्रिज में हुआ था। यह प्रेम कहानी निक्की यादव और साहिल की थी। जैसे जैसे इस केस की जांच आगे बढ़ी, एक के बाद एक हिला देने वाले खुलासे होते रहे। कुछ खुलासे तो ऐसे हैं जिस पर यकीन करना भी मुश्किल होता है। तो आखिर क्या है निक्की यादव ढाबा हत्याकांड की पूरी कहानी? हत्या की वजह क्या थी और हत्या के बाद साहिल ने क्या किया और अब तक पुलिस जांच में क्या कुछ खुलासा हुआ है? चलिए जानते हैं सब कुछ डिटेल से इस वीडियो में। जैसा कि हमने वीडियो की शुरुआत में बताया, ये कहानी निक्की यादव और साहिल गहलोत की है। निक्की यादव का जन्म हरियाणा के झज्जर के खेरी कुमार गांव में हुआ था। निक्की के पिता सुनील यादव गुरुग्राम में मोटर रिपेयर का बिजनेस चलाते हैं। निक्की अपने 3 भाई बहनों में सबसे बड़ी थी। निक्की की शुरुआती पढ़ाई लिखाई हरियाणा के झज्जर में ही होती है, लेकिन आगे की पढ़ाई के लिए ये दिल्ली चली आती हैं। दिल्ली में रहते हुए 2018 के आसपास निक्की मेडिकल एंट्रेंस टेस्ट नीट की तैयारी करने लगती हैं। तैयारियों के लिए निक्की ने उत्तम नगर के एक नामी कोचिंग में अपना एडमिशन करवाया था। निक्की रोज कोचिंग एक ही बस से जाया करती थी। रोज आते जाते इसी बस में उसकी मुलाकात साहिल गहलोत नाम के एक लड़के से होती है। साहिल गहलोत दिल्ली के नजफगढ़ इलाके का रहने वाला था। साहिल स्टाफ सिलेक्शन कमीशन यानी एसएससी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहा था और वो भी उत्तम नगर के ही एक कोचिंग में पढ़ने जाया करता था। दोनों रोज एक ही बस से एक ही समय में जाते थे, इसलिए पहले बस में साहिल और निक्की की आंखें मिलती हैं और फिर धीरे धीरे दिल भी मिलना शुरू हो जाता है। बातचीत होते होते दोनों में दोस्ती होती है और यही दोस्ती समय के साथ प्यार में बदल जाती है। कुछ खबरों के मुताबिक कथित तौर पर जब दोनों प्यार में पड़ जाते हैं तो एक ही अपार्टमेंट में लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगते हैं। हालांकि इसी बीच कोरोना वायरस के प्रकोप की वजह से दिल्ली समेत पूरे देश में लॉकडाउन लग जाता है और कोचिंग संस्थान भी बंद हो जाते हैं। इस कारण दोनों अपने अपने गांव चले जाते हैं। जब लॉकडाउन खुलता है तो फिर ये दोनों वापस से साथ में रहने लगते हैं। वैसे निक्की यादव के पिता सुनील यादव बेटी के साहिल के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रहने की खबरों को खारिज करते हुए कहते हैं कि निक्की कभी लिव इन में साहिल के साथ नहीं रही थी, बल्कि वो दिल्ली के बिंदापुर इलाके में एक किराए के घर में अपनी छोटी बहन के साथ रहती थी। खैर, एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते हम भी साहिल और निक्की के लिव इन में रहने के दावों की पुष्टि नहीं करते हैं। समय बीतता जाता है और दोनों का प्यार और ज्यादा परवान चढ़ता चला जाता है। प्यार में खोए ये दोनों जब अपने एग्जाम में बैठते हैं तो दोनों ही नाकाम हो जाते हैं। मतलब निक्की नीट क्वालिफाई नहीं कर पाती हैं और साहिल एसएससी एग्जामिनेशन में सिलेक्ट नहीं हो पाता है। फेल होने के बाद ये दोनों एक ग्रेटर नोएडा के गलगोटियाज कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी में एडमिशन लेने का फैसला करते हैं। यहां निक्की इंग्लिश ऑनर्स विषय के साथ मास्टर ऑफ आर्ट्स में एडमिशन लेती है, जबकि साहिल फार्मेसी कोर्स में एडमिशन ले लेता है। दोनों अपनी पढ़ाई भी जारी रखते हैं और अपने रिलेशनशिप को भी आगे बढ़ाते रहते हैं। हर दूसरे रिश्तों की तरह इन दोनों के रिश्तों में भी कभी कभार उतार चढ़ाव आते रहते थे, मगर फिर भी ये दोनों अपने रिश्तों को निभाते रहते हैं। अब तक निक्की के लिए साहिल ही पूरी दुनिया बन चुका था और साहिल के लिए निक्की ही सब कुछ थी। लेकिन क्या वास्तव में ऐसा था? जवाब है नहीं, क्योंकि बीतते समय के साथ इन दोनों के रिश्ते में जहर घुलना शुरू हो जाता है और इस जहर का असर इतना भयानक होता है कि इसकी कल्पना कभी निक्की ने भी नहीं की होती है। दरअसल 14 फरवरी 2023 को दिल्ली पुलिस की ओर से साहिल और निक्की के संबंध में एक हिला देने वाला खुलासा किया जाता है। दिल्ली पुलिस द्वारा किए गए खुलासे के मुताबिक 11 फरवरी 2023 को निक्की यादव के पिता अपनी बेटी को फोन करने की कोशिश करते हैं तो निक्की का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसके बाद वो निक्की के साथ रह रही छोटी बहन को फोन करके निक्की के बारे में पूछते हैं तो वो बताती है कि निक्की गोवा घूमने गई है। इस बात की पुष्टि के लिए पिता द्वारा निक्की के कई दूसरे दोस्तों को भी फोन किया जाता है, मगर निक्की के बारे में किसी के पास कोई जानकारी नहीं होती है। हालांकि जब कुछ और दोस्तों से निक्की के पिता संपर्क करते हैं तो एक दोस्त बताता है कि उन्होंने निक्की को आखिरी बार साहिल के साथ देखा था। इसी के बाद निक्की के पिता अपनी छोटी बेटी से, जो निक्की के साथ रहती थी, उससे साहिल का नंबर लेकर साहिल को फोन करते हैं तो साहिल कहता है
कि निक्की के बारे में मुझे ज्यादा कुछ नहीं पता है। मैं तो अपनी शादी में बिजी चल रहा हूं। निक्की शायद देहरादून या मसूरी घूमने के लिए गई होगी। अब मैं निक्की के कांटेक्ट में नहीं हूं। इसके बाद अगले दिन यानी 12 फरवरी को निक्की के पिता साहिल के पिता का नंबर कहीं से लेकर उनसे कांटेक्ट करते हैं, तो वो भी कहते हैं कि मुझे आपकी बेटी के बारे में कुछ नहीं पता है। अभी निक्की के पिता अपने लेवल से बेटी को खोजने की कोशिश कर ही रहे थे कि इसी बीच 13 फरवरी को दिल्ली पुलिस के पास किसी का गुमनाम फोन आता है। फोन करने वाला व्यक्ति अपनी पहचान का खुलासा किए बिना कहता है कि नजफगढ़ के एक ढाबा मालिक ने एक लड़की की हत्या करके लाश को ढाबे के अंदर ही छुपाया हुआ है। ये कॉल किसने किया था, उस बारे में आधिकारिक तौर पर कोई जानकारी पुलिस की ओर से नहीं दी गई है। कथित तौर पर यह पुलिस का ही कोई इन्फॉर्मर था। इस कॉल के बाद दिल्ली पुलिस तुरंत हरकत में आती है और भागती हुई उस ढाबे तक जाती है। ढाबा बाहर से बंद था। फिर ढाबे मालिक का पता लगाकर पुलिस वाले ढाबे को खोलते हैं तो वास्तव में फ्रिज में एक शव रखा हुआ था। यह शव किसी और का नहीं बल्कि निक्की यादव का ही था। कुछ खबरों के मुताबिक पुलिस ने गुमनाम कॉल पर कार्यवाही नहीं की थी, बल्कि जब निक्की यादव के पिता अपनी बेटी से संपर्क नहीं कर रहे थे तो वो पुलिस वाले को कांटेक्ट करते हैं। पुलिस वाले निक्की के साथ रह रही छोटी बहन से पूछताछ करती है तो वो साहिल का नाम लेती है। अब पुलिस साहिल से कांटेक्ट करने की कोशिश करती है, मगर साहिल का मोबाइल स्विच ऑफ आता है। इसी के बाद पुलिस वाले भागते हुए साहिल के मित्राओं गांव में स्थित घर पर जाते हैं, मगर घर पर कोई भी नहीं मिलता है। इसके बाद पुलिस वाले ताबड़तोड़ कई जगह छापेमारी करते हैं और अंत में पास के ही एक गांव से साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। लाश मिलने के बाद मीडिया में यह दावा किया जाता है कि एक लिव इन रिलेशनशिप में रह रहे बॉयफ्रेंड ने अपनी गर्लफ्रेंड की हत्या करके लाश को फ्रिज में छुपा दिया। लेकिन जब पुलिस मामले की तहकीकात करती है तो कुछ बेहद ही हैरान कर देने वाला खुलासा होता है। साहिल की गिरफ्तारी के बाद पूछताछ में हुए खुलासे के मुताबिक मीडिया अब तक जिसे साहिल की लिव इन पार्टनर बता रही थी, वो आगे की जांच में साहिल की वाइफ ही निकलती है। दरअसल 2020 में जब दोनों का प्यार परवान पर था, तभी दोनों 1 अक्टूबर 2020 को ग्रेटर नोएडा के आर्य समाज मंदिर में पूरे रीति रिवाज के साथ शादी कर लेते हैं। इस बात का खुलासा तब होता है जब पुलिस निक्की के कमरे की तलाशी लेती है तो वहां उन्हें कमरे से दोनों के शादी की तस्वीरें और सर्टिफिकेट मिलती हैं। मंदिर के रिकॉर्ड बुक से दोनों की शादी की पुष्टि हो जाती है। ये शादी दोनों अपनी मर्जी से कर रहे थे, मगर दोनों ही अपने अपने परिवार वालों से इस शादी के बारे में छुपाते हैं। इधर जब समय बीतने लगता है तो साहिल पर उसके परिवार वाले शादी का दबाव बनाने लगते हैं, मगर साहिल लगातार शादी से इनकार करता रहता है। हालांकि जब परिवार वाले बहुत ज्यादा दबाव बनाते हैं तो साहिल परिवार वालों के सामने खुलासा करता है कि वो ऑलरेडी निक्की यादव नाम की लड़की से 2020 में ही शादी कर चुका है। खुलासे के मुताबिक इसी के बाद साहिल के परिवार वाले कहते हैं कि जितनी जल्दी हो निक्की से पीछा छुड़ाओ और तुम हमारी पसंद की लड़की से शादी कर लो। इसी के बाद साहिल अपने परिवार वालों के साथ मिलकर निक्की को रास्ते से हटाने के प्लान पर काम करने लगता है। इसी प्लान के तहत 9 फरवरी 2023 को दिन में साहिल की बड़े ही धूमधाम से परिवार वालों की पसंद की लड़की के साथ एंगेजमेंट हो जाती है और फिर 1:30 बजे रात में साहिल अपनी पहली पत्नी निक्की यादव के अपार्टमेंट पर जाता है। सीसीटीवी फुटेज से हुए खुलासे के मुताबिक यहां साहिल 2-3 घंटे तक रुकता है और फिर यहीं पर वो साजिश के तहत निक्की के साथ गोवा जाने का प्लान बनाता है। प्लान फाइनल हो जाने के बाद निक्की और साहिल सुबह सुबह 7 बजे 2 बैग में अपना सामान पैक करते हैं और निजामुद्दीन स्टेशन पर गोवा की ट्रेन पकड़ने के लिए चले जाते हैं। यहां ये दोनों काफी देर रुकते हैं, मगर साहिल का टिकट कंफर्म ना हो पाने की वजह से ये ट्रेन नहीं पकड़ पाते हैं। इसी के बाद ये दोनों अब हिमाचल का प्लान बनाते हैं। ये दोनों अपनी हुंडई वर्ना कार आनंद विहार रेलवे स्टेशन की तरफ मोड़ लेते हैं, मगर यहां भी किसी वजह से दोनों का प्लान बदल जाता है और अब ये दोनों ट्रेन की बजाय बस से हिमाचल जाने का प्लान बनाते हैं। इसी के बाद साहिल अपनी गाड़ी कश्मीरी गेट के पास निगमबोर्ड घाट के नजदीक लाकर एक पेड़ के नीचे रोक देता है। यहां पर प्लान में हुए बदलाव की वजह से फिर गाड़ी में बैठे हुए साहिल और निक्की में जबरदस्त बहस हो जाती है। आधे घंटे तक इन दोनों में झगड़ा चलता रहता है। इसी झगड़े के बीच साहिल कार में मौजूद चार्जर केबल से अचानक निक्की का गला दबा देता है और तब तक दबाए रखता है जब तक कि निक्की की मौत नहीं हो जाती है। निक्की की मौत होने के बाद साहिल निक्की के शव को
आराम से आगे की सीट पर बैठाकर उसे सीट बेल्ट पहना देता है ताकि देखने में लगे कि सीट पर बैठा व्यक्ति सो रहा है। इसी के बाद वो लाश को लेकर थोड़ी देर तक इधर उधर घूमता रहता है। उसे समझ में नहीं आता है कि क्या किया जाए। इधर साहिल अपनी गर्लफ्रेंड की लाश लेकर घूम रहा था, उधर साहिल के परिवार वाले लगातार उसका इंतजार कर रहे थे क्योंकि 10 फरवरी को ही साहिल की शादी होने वाली थी और घर में शादी से जुड़े रस्म पूरे करने थे, मगर साहिल का कहीं भी अता पता नहीं चल रहा था। इस कारण परिवार वाले लगातार साहिल को फोन भी कर रहे थे, लेकिन साहिल का फोन स्विच ऑफ आ रहा था। इसी बीच जब साहिल का फोन कुछ देर के लिए ऑन होता है तो तुरंत साहिल के घर वालों से बात होती है। फोन पर साहिल पिता को बताता है कि मैंने अभी अभी निक्की की जान ले ली है और उसकी लाश को लेकर कार में घूम रहा हूं। कथित तौर पर इसी के बाद साहिल के पिता शव को लेकर अपने ढाबे की तरफ आने को कहते हैं और वो अपने 2 रिश्तेदार आशीष तथा नवीन के अलावा साहिल के 2 दोस्त अमर और लोकेश को साथ लेकर 3 अलग अलग कार में घर से निकल जाते हैं। थोड़ी देर बाद ये सभी ढाबे के रास्ते में साहिल से मिलते हैं और फिर सभी मिलकर शव को ढाबे के फ्रिज में डालकर वापस शादी के लिए चले जाते हैं। जहां इन लोगों ने निक्की की डेड बॉडी को छुपाया था वो खाओ पियो ढाबा साहिल का ही था। इन दिनों साहिल की शादी की तैयारियों की वजह से ढाबा बंद ही था, इस कारण किसी को लाश की भनक भी नहीं लगती है। ये सब कुछ करने के बाद साहिल निक्की के मोबाइल से अपनी चैट्स और कॉल हिस्ट्री को भी डिलीट कर देता है। 10 फरवरी को ये लोग मिलकर शव को फ्रिज में छुपाते हैं और फिर वापस अपने गांव जाते हैं, जहां 10 फरवरी को ही बड़े धूमधाम से साहिल की दूसरी शादी हो जाती है। शादी के बाद अगले दिन साहिल वापस फिर से ढाबे में ये देखने के लिए आता है कि वो लाश वहीं पर है या नहीं। इसके बाद फिर वो वापस जाकर अपनी नई शादीशुदा जिंदगी को खुशी खुशी जीने लगता है। प्लान था कि कुछ दिनों बाद शव को चुपके से पास के बड़े से नाले में फेंक देंगे। हालांकि इसी बीच निक्की यादव की तलाश शुरू हो जाती है, जिसकी आंच साहिल तक भी पहुंचती है और फाइनली साहिल को गिरफ्तार कर लिया जाता है। साहिल की गिरफ्तारी और लाश मिलने से जुड़ी दूसरी थ्योरी यह है कि उस अनजान कॉल के बाद पुलिस साहिल तक पहुंचती है और निक्की यादव के बारे में पूछती है। जब निक्की के बारे में साहिल कोई स्पष्ट जवाब नहीं देता है तो पुलिस सख्ती के साथ पूछताछ करती है। इसी के बाद साहिल उन्हें सब कुछ सच बताते हुए ढाबा लेकर जाता है और फिर ढाबे से निक्की का शव बरामद किया जाता है। निक्की और साहिल के बारे में एक और थ्योरी यह है कि जब साहिल की शादी तय हो जाती है तो इस बात की जानकारी निक्की को एक कॉमन फ्रेंड के जरिए मिलती है। इसी के बाद जब 9 फरवरी को साहिल निक्की से मिलने जाता है तो इस बात को लेकर दोनों में झगड़ा हो जाता है। निक्की कहती है कि अभी तुम इस शादी को कैंसिल करो और आज ही मेरे साथ दिल्ली से बाहर कहीं चलो। पहले तो साहिल मना करता है, मगर निक्की के जोर देने पर ये दोनों गोवा का प्लान बनाते हैं और फिर आगे वही सब कुछ होता है जो हमने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले बताया है। साहिल से पूछताछ में यह भी खुलासा होता है कि कार के अंदर झगड़े की वजह गोवा और हिमाचल जाने के प्लान में बदलाव के साथ साथ निक्की की धमकी भी थी। दरअसल निक्की साहिल को धमकी देने लगती हैं कि अगर तुम अभी मेरे साथ दिल्ली से बाहर नहीं गए तो मैं तुम्हारे शादी के फंक्शन में पहुंचकर मेरी तुम्हारी शादी की 2020 वाली फोटो और सर्टिफिकेट सबको दिखाऊंगी और तुम्हारी शादी नहीं होने दूंगी। इसी बात पर झगड़ा काफी बढ़ जाता है और इस झगड़े का अंत निक्की के सांस थमने से ही होता है। पहले तो साहिल कहता है कि उसने निक्की के मर्डर को अकेले अंजाम दिया था, मगर आगे की जांच में खुलासा होता है कि साहिल के इस पूरे प्लान में साहिल के पिता, साहिल के 2 दोस्त के अलावा साहिल के परिवार के कुल 5 सदस्य शामिल थे। इसी आधार पर पुलिस 18 फरवरी 2023 को साहिल के पिता वीरेंद्र सिंह, साहिल के दोस्त अमर और लोकेश तथा कजन्स आशीष और नवीन को गिरफ्तार कर लेती है। नवीन पर 2018 में ही एक छेड़छाड़ का मामला दर्ज हुआ था। नवीन ने ही साहिल को निक्की के मोबाइल से चैट और कॉल हिस्ट्री डिलीट करने को कहा था। आगे की जांच में यह भी खुलासा होता है कि साहिल के पिता पर 18 साल पहले भी एक हत्या का मामला दर्ज हुआ था और वह कुछ साल जेल में भी रहकर बाहर आए थे। वहीं साहिल का कजन ब्रदर नवीन दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल है और उसने भी लाश को ठिकाने लगाने में अहम भूमिका निभाई है। फिलहाल साहिल के पिता समेत 5 आरोपी तिहाड़ जेल में हैं, जबकि साहिल फिलहाल इस वीडियो के बनाए जाने तक पुलिस की कस्टडी में है, जहां उससे पूछताछ की जा रही है। आगे इस मामले में जो भी अपडेट आएगा हम आपको बताते रहेंगे। फिलहाल इस पूरी कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।